दीपावली की दस्तक के साथ ही कुम्हारों के चाक पूरे रफ्तार पर हैं। पचम्बा समेत शहर के कई इलाकों में मिट्टी के कर्मकार उम्मीदों का दिया गढ़ रहे हैं। बताया गया कि यह इनकी पुश्तैनी परंपरा है और जीविकोपार्जन का भी प्रमुख साधन है। असल में हर साल दिवाली पर मिट्टी के दिए, खिलौने आदि की बिक्री खूब होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से मिट्टी की कारीगरी पर चाइना की काली छाया पड़ी हुई है। चाइना निर्मित दिए और लाइट्स इस कला को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इस बाबत मिट्टी के कामगारों का कहना है कि बरसों से ये यही काम कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दिवाली पर इन्हें ढेरों उम्मीदें रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिक्री में काफी गिरावट हुई है। नाम है? ये काम तुमको कौन सिखाया? अपने से सीखा। कितना दिन में सीखा था काम? जब से लॉकडाउन लगा। और मिट्टी का आप क्या क्या बना लेते हैं? दिया, प्याली, कमला, लो, दिन भर में कितना दिया बना लेते हो? 200। गणेश पांडे। आप मिट्टी का क्या क्या बना लेते हैं? ये कलश बनाते हैं, दिया बनाते हैं, हड़िया बनाते हैं, प्याली बनाते हैं। आपको ये काम कौन सिखाया? छोटे से सीख रहे हैं। कितने वर्षों से ये आप काम कर रहे हैं? बहुत दिन हो गए, कम से कम 30 साल हो गया। ये अभी दीपावली में आपका दिया का क्या बाजार रहेगा? रहेगा वही 1 रुपया, 100 रुपये सैकड़ा। और इस मिट्टी के बर्तन बेचने में किस तरह का आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत मेहनत लगता है इसमें मट्टी बहुत गांजने पड़ता है, मट्टी मिलाने पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत कष्ट करने पड़ता है, तब होता है। और ये चाइना का जो लाइट है, जो छोटे छोटे लाइट आ जाने से क्या आप लोग को दिक्कत होती है? हाँ, बहुत दिक्कत होते हैं। चाइना में निकलने के बाद बिक्री नहीं होता है दिया। इधर भाजपा नेता मुकेश साहू और माले नेता राजेश सिन्हा ने लोगों से आह्वान किया कि वे स्थानीय कारीगरों से मिट्टी की सामग्रियों को खरीदें ताकि उनकी दीपावली भी खुशगवार हो सके। मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। लोकल फॉर वोकल, जो आज चाइना के द्वारा जो विशेष तरह की फुलझड़ियाँ और लाइट वेट जो बनाई गई है, उसका विरोध करते हुए आज हमारे घर के नज़दीक में जो भी कुम्हार भाई हैं, जो इतने मेहनत से दिया और खिलौना स्पेशली दीपावली के लिए बनाई जाती है, उसका प्रयोग करें। और वो दीपक से आज हमारे पर्यावरण को भी बहुत विशेष फ़ायदा होती है। अभी के सीज़न में बहुत तरह की कीटनाशक होती है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, और उस दीपक को जलने से वो अभी ख़त्म हो जाती है। आगे चल के उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे समाज पर नहीं पड़ता है। इसलिए मैं पूरे गिरिडीह वासियों, भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि जो हमारे नज़दीक के कुम्हार भाई हैं, उनका खिलौना और दीपक ले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो और हमारे लोकल फॉर वोकल का इस्तेमाल भी हो। दिवाली आने वाली है और मैं समझता हूं कि हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जो परंपरा रही है शुरू से दीप जलाने का, दिया जलाने का, और कहीं ना कहीं वही एक तरह से शुद्ध भी होता है। आज जो चाइनीज़ बल्ब आता है और जो बल्ब लगाने की परंपरा है, या होड़ है, या अपने घर को ताम झाम दिखाने की जो परंपरा है, इस परंपरा में धीरे धीरे लोग बहते चले जा रहे हैं। हम इसी बात को कहते हैं कि जो परंपरा शुरू से चली आ रही है, दिया जलाने के, जब राम जी आए थे वहाँ से 14 साल के बाद तो भी दिया जला गया था, और ये जो परंपरा है उस परंपरा को मतलब बरकरार रखने के लिए, चूँकि इससे देखिए होता क्या है, एक तो जो वो सालों भर लगे रहते हैं, सालों भर जो मेहनत करते हैं, मतलब पूरा परिवार कहीं उनका उन्हीं से चलता है, उनमें भी एक सहयोग होगा और उनका भी एक आशा होता है कि दीपावली के दिन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। अब समझिए बाज़ार में उनका दिया रखा हुआ है, उनका सामान रखा हुआ है, और देखते हुए आप उधर से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र और जब आपकी नज़र आपस में टकराती होगी तो आपको लगता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि जो परंपरा है और जो हमारे मतलब कि अपने परंपरा है, उस परंपरा को ना भुलाकर कुछ अलग अलग ना करके इस चीज़ को निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद।